कन्हैया कुमार, कहा हम लोकसभा चुनाव मजबूत। प्रसाद यादव ने एनडीए पर जमकर निशाना साधा और कहा कि 400 पार कहने वाले घबराए हुए हैं, बार बार 400 पार बोलकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको पता है कि ये हार रहे हैं। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का ये बयान, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के 400 पार वाले नारे पर क्या कुछ कहा, ये सुनवाते हैं आपको। काफी घबराहट है और ये मान के बैठे हैं कि वो हार रहे हैं। ये 400 की जो बात कर रहे हैं, ये घबराहट में कर रहे हैं बात, लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए। और लगातार इनके नेता, इनके पार्टी के नेता ये बोल रहे हैं खुलम खुला कि हम संविधान को बदल रहे हैं। ये बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, कोई अरो गरो बाबा का बनाया हुआ नहीं है। जो भी कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए, देश की गरीब, पिछड़ी और दलित जनता आंख निकाल लेगी इनका। और खबरदार, अगर इस तरह का जो साहस किया तो बाबा के बनाए हुए संविधान को बदलने की कोशिश, देश की जनता माफ नहीं करेगी, टॉलरेट नहीं करेगी। और चलिए बात करते हैं अगली खबर की। राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए गए थे और उसी दौरान उनके हेलीकॉप्टर की जांच की गई है। चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं, उन्होंने हेलीकॉप्टर की जांच की है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं वो इस वक्त मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जिस दौरान उन्हें ऐसा लगता है कि जांच अहम हो जाती है, उसके बाद ये जांच की गई है। तो राहुल गांधी के जो हेलीकॉप्टर की जांच की गई है चुनाव आयोग की टीम की ओर से, वो नीलगिरी गुडलूर में प्रचार के दौरान की गई है। ये आप वही हेलीकॉप्टर देख रहे हैं जिससे राहुल गांधी प्रचार के लिए पहुंचे थे और वहां पर उस वक्त जो चुनाव आयोग की टीम है पहुंचती है और इसके बाद चेकिंग की जाती है। लगातार जो लीडर्स हैं वो मॉनिटरिंग पर है चुनाव आयोग के। चुनाव आयोग बाकायदा हर एक प्रचार की रिपोर्ट बना रही है और ये आप देख रहे हैं उस वक्त की तस्वीरें जब ये चेकिंग की गई थी। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं नीलगिरी की गुडलूर की, जहां पर राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए गए थे। जनता को संबोधित करने से पहले आपको बताएं, जब अपने चॉपर से उतरते हैं उसी वक्त चुनाव आयोग की ये 5 सदस्यीय टीम है जो वहां पर पहुंचती है। जो लोकल पुलिस है उसके साथ उसको लेकर के पहुंचती है और इसके बाद जांच की जाती है। तो राहुल गांधी देखिए किस तरह से जब चुनाव प्रचार के लिए उतरते हैं, हाथ हिलाते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे वो हेलीकॉप्टर से उतरते हैं उसके बाद वहां पर चुनाव आयोग की टीम पहुंचती है और इसके बाद जांच की जाती है। तो लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर लगातार प्रचार जोर शोर से चल रहा है और अगर बीजेपी की बात करें तो योगी मॉडल की चर्चा हर ओर है। खुद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ माफियाओं को किस तरीके से जेल या फिर जहन्नुम पहुंचाने की बात लगातार कर रहे हैं और जमकर समर्थन भी इस वक्त उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके से योगी मॉडल की चर्चा, जरा इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। योगी की चुनावी हुंकार। दंगा करते हैं तो तुरंत पकड़ करके उल्टा लटका कर नीचे मिर्च का झोंका लगा दिया जाता है कि हमेशा के लिए भूल जाए। माफिया पर पड़ रही कानून की मार। जेल में या जहन्नुम में बदमाशों की सीट फिक्स। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी मंचों से अपराधियों को खुली चुनौती दे रहे हैं। योगी जहां कानून के शिकंजे में फंसे माफिया और बदमाशों का उदाहरण दे रहे हैं, तो दंगा करने वालों का हश्र भी लोगों को बता रहे हैं। उत्तराखंड की धरती पर चुनावी रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने हाल फिलहाल में यूपी में अपराधियों के खात्मे की कहानी सुनाई। हरिद्वार लोकसभा सीट के लिए रुड़की में सभा करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कानून के खौफ से बदमाशों का राम नाम सत्य हो गया है। अब तक बेटी और व्यापारी की सुरक्षा 17 के पहले यूपी में खतरे में थी, लेकिन 17 में जब आए हमने कहा देखो सुधर जाओ भाई, सुधरोगे नहीं
तो गफलत में मत रहना कि जेल जाएंगे। जेल के पहले जहन्नुम पहुंचा देंगे। और बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा, यानी कुछ तो भाई जो आम श्रद्धालु है उसके लिए भगवान राम का मंदिर है, उसके लिए जय श्री राम, लेकिन जो कानून को नहीं मानेगा उसका राम नाम सत्य है भी तय है। और आपने देखा होगा ना कैसे हो गया, कुछ तो राम नाम सत्य हो गए और कुछ स्वयं ही अपनी मौत ही मर रहे हैं। दरअसल जब से लोकसभा चुनाव का प्रचार चल रहा है, मुख्यमंत्री योगी बदमाशों के खिलाफ जमकर आग उगल रहे हैं। वेस्ट यूपी में जब भी योगी की रैली होती है, योगी अपराधियों को कानून के सामने उनकी हैसियत दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। कैराना में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दंगाइयों को उनकी सरकार ने उल्टा लटका दिया है। पहले माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे। कैसे माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे? छोटी छोटी बात को ले दंगा होता था। आज देख रहे होगे दंगा करने वाले भूल ही गए दंगा भी कभी होता था। उल्टा लटका दिया जाता है उनको। दंगा करते हैं तो तुरंत पकड़ करके उल्टा लटका कर नीचे मिर्च का झोंका लगा दिया जाता है कि हमेशा के लिए भूल जाए। और अगर किसी निर्दोष व्यापारी और बेटी के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो बहनों और भाइयों, उस समय उसकी क्या दुर्गति की जाती है ये भी आपने देखा होगा। बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए योगी आदित्यनाथ फुल फॉर्म में हैं। योगी अपने सरकार के विकास के कामों की गिनती कराते हैं, लेकिन उनके भाषण का अंत कानून व्यवस्था को लेकर उनके कड़े रुख पर ही होता है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी योगी आदित्यनाथ ने कहा, अब नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब चंगा। एक तरफ पिछली सरकारें कर्फ्यू लगाती थी, दंगा पॉलिसी के लिए कुख्यात थी। आपने दूसरी तरफ देखा होगा पिछले आपने देखा होगा यूपी में पिछले 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। दंगा करने वाले दंगा भूल गए, क्योंकि उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो दंगाइयों को मालूम है दंगा करेंगे तो उल्टा टंगवा दिए जाएंगे। और दंगाई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने वाला ये भी जानता है कि अगर उसने सेंध लगाया तो जेल बाद में जाएगा, पहले जहन्नुम के रास्ते उसके लिए तैयार होंगे। राहुल गांधी पर भड़के गुलाम नबी, भारत जोड़ो यात्रा पर ही उठाए सवाल। भारत नहीं, पहले पाकिस्तान को जोड़े राहुल। जम्मू कश्मीर के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर सीधा हमला किया है। आजाद ने राहुल और कांग्रेस की सियासी और चुनावी समझ पर ही सवाल उठा दिए हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा को निरर्थक बताते हुए आजाद ने दावा किया कि राहुल देश के असल मुद्दों से अनजान हैं, इसीलिए देश जोड़ने के लिए उन्होंने यात्रा निकाल ली। जम्मू कश्मीर में एक रैली को संबोधित करते हुए गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी को जमकर खरी खोटी सुनाई। आजाद ने कहा कि भारत तो 70 साल पहले ही जुड़ चुका है, लेकिन राहुल गांधी को नहीं पता है कि नेहरू और पटेल भारत को काफी पहले ही जोड़ चुके हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई सोच नहीं बची है, इसलिए पार्टी देश के असल मुद्दों को पकड़ ही नहीं पा रही है। उन्होंने तंज किया कि जब भारत पहले ही जुड़ा है तो कांग्रेस से लोग कैसे जुड़ेंगे। नहीं कहा भारत जोड़ो, अरे भारत तो जोड़ गया है सरदार पटेल और नेहरू ने। 1947 में तुम पैदा नहीं हुए, तुम जरा हिस्ट्री पढ़ो, तुम सोचो अभी भारत जुड़ा ही है। भारत तो कब का, सिर्फ 75 साल में जुड़े हुए। जिस आदमी को ये भी नहीं मालूम है कि भारत जुड़ गया है 75 साल और वो आज 75 साल के बाद यात्रा निकलना है, उसमें कौन वो ही जुड़ेंगे।
क्योंकि दुनिया इतनी पागल नहीं है कि वो सोचेंगे भारत जुड़ा नहीं। गुलाम नबी आजाद पहले भी कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठा चुके हैं। अपनी चुनावी रैली में बोलते हुए आजाद ने राहुल गांधी पर तंज भी किए। आजाद ने कहा कि पाकिस्तान टूट चुका है, अगर उन्हें जोड़ना ही था तो वो पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश को आपस में जोड़ दें। कौन सा एक हिस्सा हमारे हिंदुस्तान का टूट गया? पाकिस्तान का टूट गया। वहां जाओ लोग, बांग्लादेश और पाकिस्तान, यहां तो कोई टूटा नहीं, यहां तो सब जुड़े हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो जिनको मुद्दा नहीं मालूम कि देश का मुद्दा क्या है, देश का मुद्दा महंगाई है, देश का मुद्दा बेकारी है, देश का मुद्दा बेरोजगारी है। राहुल गांधी पर हुए इस हमले से कांग्रेस तिलमिला गई है। कांग्रेस ने भी आजाद पर जबरदस्त पलटवार किया है। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि खुद गुलाम नबी आजाद की सारी सियासत कांग्रेस के भरोसे रही है। जनता से दूर रहने वाले आजाद जैसे नेताओं को जनता खुद जवाब देगी। गुलाम नबी आजाद को भी ये भी नहीं पता है कि या होगा कि जो पार्टी बनाई वो जुड़ी नहीं है, टूट गई है, नाम है। तो उनको चूंकि कांग्रेस लगातार राज्यसभा भेजती रही है, कोई मेहनत और मशक्कत से जीत के तो आते नहीं थे। आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने अपनी उपेक्षा की वजह से कांग्रेस छोड़ दी थी। पार्टी छोड़ते वक्त आजाद ने दावा किया था कि कांग्रेस पूरी तरह से जनता से कट चुकी है और उसका शीर्ष नेतृत्व चाटुकारों से घिरा हुआ है। अब आजाद अपनी पार्टी बनाकर जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में उनका मुकाबला उनकी पुरानी पार्टी कांग्रेस से भी है। इसीलिए कांग्रेस और उनके नेताओं के खिलाफ आजाद मोर्चा खोले हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कन्हैया कुमार को टिकट देने पर बोले गिरिराज सिंह, कांग्रेस के पास उम्मीदवारों की कमी, मनोज तिवारी को कोई नहीं हरा सकता। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का कन्हैया कुमार पर हमला, कहा देश विरोधी घटनाओं में रहे हैं शुमार कन्हैया कुमार, उनको नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए विकास को देखना चाहिए। टिकट मिलने के बाद बोले कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार, कहा हम लोकसभा चुनाव मजबूत